ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कोरोना हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसी के चलते हमने आपके माध्यम से लोगों को हकीकत कम से कम बताएं। नितिन साहनी कई वर्षों से इस बीट में काम करते रहे हैं, इनको काफी नॉलेज है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लिक्विड गैस जो कि तरल गैस जो वहां से आती है, उसके उत्पादन में यदि हम आगे बढ़ें, या मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या उत्पादन हो रहा है, यदि हम उसके उत्पादन में आगे बढ़ें तो हम कहां पे हैं और कितने दिनों में उसकी तैयारी कर सकते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र का मुंह ना देखना पड़े। सुदेश भाई, उसके लिए मैं आपको बताऊं, प्रोसीजर तो थोड़ा लंबा है। ठीक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है इनॉक्स से बबई में प्लांट डालने की। नितिन साहनी साहब उस चीज को देख रहे हैं और वो लंबा प्रोसीजर है, उसमें टाइम लग सकता है, साल 6 महीने का लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है वो। पर हम आगे उस दिशा में कदम रख लिए हैं तो प्लांट तो लगेगा ही लगेगा। मध्य प्रदेश एक प्लांट तो अब लगाएगा ही लगाएगा, ये है बिल्कुल। अगर अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोले बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर बात करें प्लांट लगाने की और उत्पादन की बात करें, मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूं कि ये जो आप लोगों ने अच्छा फैसला लिया, सरकार की तरफ से अच्छा फैसला है कि जो इंडस्ट्रियल गैस है जो इंडस्ट्री के लिए जाया करती थी, अब वो लोगों के हेल्थ के लिए जाएगी। थोड़ा सा तकनीकी पहलू हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो उसका पैरामीटर है, जो उसकी गुणवत्ता है, इंडस्ट्री वाली गैस और हॉस्पिटल की गैस, उसमें फर्क कितना है और कहीं ये लोगों के लिए हार्मफुल तो नहीं होगी? नहीं, वो एक्चुअली क्या होती है, जो अपनी फैक्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब भरते हैं ना, तो वो मेडिकल के अंदर अलग ही सिलेंडर जाते हैं उसके। सुरेश भाई, गैस सेम होती है, गैस में कोई फर्क नहीं होता, 99 पॉइंट प्योरिटी होती है वो। ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में और मेडिकल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज होती है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जो अभी लिक्विड आ रही है, जो इनॉक्स जो दे रहा है वो, और हमारी जो मैन्युफैक्चरर जो बना रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उसमें यह है कि थोड़ा सा हमारा जो मैन्युफैक्चर के अंदर थोड़ा टाइम लगता है और टैंक में टाइम नहीं लगता। इसके अलावा प्योरिटी में कोई अंतर नहीं है। जो सिलेंडर्स जो होते हैं, हमारे जो सिलेंडर होते हैं, उसका कंजम्पशन कम करने के लिए हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जो लिक्विड वहां से आ रहा है। अब ठीक है, लिक्विड नहीं आ रहा, हम सिलेंडर की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत सिलेंडर हैं, पूरे हम दे रहे हैं, वो फैक्ट्री जा रहे हैं, रिफिल हो रहे हैं और मेडिकल हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। और मैं आपको सुदेश भाई ये बता रहा था कि आपने अभी ये बोला कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो लोगों में भय था वो आपने दूर किया। मैं सारा समय का शुक्रगुजार कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भय वो कर रहे, वो नहीं, आपने अच्छा किया। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोगों में भ्रम फैल रहा था, इनॉक्स ने, महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। नहीं, ये आपके माध्यम से तो लोगों में एक नई ऊर्जा आ गई, ऑक्सीजन मिल गया हमको तो, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश शासन ने इसका इंतजाम कर लिया है। हमारे को नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ऊपर वाले की दया, हमारे पास इतने मरीज नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। जितना ऑक्सीजन आप बता दीजिए, एक भी मरीज या कोई भी हॉस्पिटल मुझे बता दीजिए कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल बराबर पहुंच रहा है। ये तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें और लोगों में जो भय था वो खत्म कर दी। मैं सारा समय का शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल नितिन जी, सारा समय सरोकार की भूमिका निभाता है। मैं यहाँ पे, चूंकि आप हेल्थ की बीट, हॉस्पिटल की बीट काफी देखते रहे हैं, मेरे दर्शकों को, अपने सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं उनको बताइए कि आखिर ये जो हॉस्पिटल्स की गैस है और जो टैंकर वाली है और ये जो सिलेंडर वाली है, ये लोगों को समझाइए कि इसका कितना प्रभाव था, कहां ये यूज होती थी, और सिलेंडर वाली अवेलेबल है, लोगों को मौजूद रहेगी, मिलती रहेगी, और जो नहीं मिलेगी वो बताइए। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर। देखिए, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं सुदेश जी। कंफ्यूजन बहुत आसान सा होता है। ऑक्सीजन दो तरीके की होती है। पहली होती है लिक्विड बेस्ड, जिसकी सप्लाई महाराष्ट्र से हमको मिलती है। उसमें ऑक्सीजन को हाई लेवल पे प्रेशराइज करने के बाद, हाई प्रेशर देकर उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। और जैसे कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है,
वैसे ही टैंकर्स के जरिए वो ऑक्सीजन गैस आती है और अलग अलग प्लांट से उनको मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल हॉस्पिटल्स जहां पे भी जरूरत होती है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी यही प्रोसेस अपनाई जाती है, जहां इंडस्ट्रीज में लिक्विड की सप्लाई की जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं ड्राई ऑक्सीजन की, तो सीधे सीधे दूसरा जो तरीका है वो ज्यादा आसान होता है। वो उसमें एक कंप्रेशर के जरिए कंप्रेस करके ऑक्सीजन ली जाती है और सीधा सिलेंडर भर के दे दिया जाता है। सिलेंडर्स को फिर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, तो प्योरिटी में कोई अंतर नहीं होता। 99.96% की प्योरिटी दोनों ही तरीके से आती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो ड्राई ऑक्सीजन हो, और सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और हॉस्पिटल्स में भी जहां सप्लाई लिक्विड की हो रही थी वहां पर भी ऐसा पैरेलल अरेंजमेंट होता है कि जहां प्लांट से सप्लाई नहीं हो पाती, जहां टैंक से सप्लाई नहीं हो पाती, वहां पर सिलेंडर्स खड़े कर दिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स के बैकयार्ड्स में अक्सर आप ये चीजें देखते होंगे कि सिलेंडर्स खड़ने की जगह होती है, तो वहां पर एक सिलेंडर को रख दिया जाता है लाइन से और उनके वाल्व खोल दिए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई सारे मरीजों को उनके बेड तक हो जाती है पाइप के जरिए। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो क्लियर करना चाहते हैं, जो 20 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन इनॉक्स के जरिए महाराष्ट्र से मिलती है, वो केवल 15 जिलों में जाती है। 52 में से केवल 15 जिले, उन जिलों तक बाकी अगर इंडस्ट्रीज की सप्लाई को रोक देंगे तो वहां तक मेडिकल सप्लाई आसानी से शुरू हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं आनी है। प्रोडक्शन को लेकर एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, फिलहाल जितने भी प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में वो 24 घंटे चल रहे हैं और हर एक प्लांट की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 मीट्रिक टन के आसपास आ रही है। तो 150 मीट्रिक टन की जरूरत अगर रोजाना है तो ऑन एन एवरेज मान लें कि 200-250 मीट्रिक टन रोज प्रोडक्शन हो रही है, और जो 100 मीट्रिक टन करीब जो बच जाएगी वो इंडस्ट्रीज में भी जाएगी, तो इंडस्ट्रीज भी चलेंगी और मेडिकल को भी कोई दिक्कत आड़े नहीं आएगी। तो पैनिक लेने की जरूरत फिलहाल जनता को तो नहीं है। सुदेश जी। बिल्कुल समीम भाई, एक सवाल आपसे और करते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर आपकी इंडस्ट्री जो गैस ऑक्सीजन बनाने वाले लोग हैं उन लोगों का आपका क्या कहना है और आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि आपका संगठन होगा पूरे प्रदेश में और आइनॉक्स ने जो जिस तरह से कहा है कि वो मध्य प्रदेश में भी प्लांट लगाएंगे, बावई में लगना है प्लांट, तो आप लोगों की पूरे प्रदेश स्तर पर चर्चा हुई होगी, क्या तैयारी है आपकी और मध्य प्रदेश के दर्शकों को बताइए ये बात। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है सुरेश भाई कि हमको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर जो हमारे दिन रात मेहनत करके बना रहे हैं, हमें सबसे पहले तो ये महामारी में मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करना है। अभी हम कहाँ प्लांट लग रहा है, नए कब लगाना है, ये करना है, वो बात की बात है, ठीक है। हमारे पास जैसे लाख क्यूब मीटर हमारी फैक्ट्रीज रोज बना रही हैं, ठीक है, तो हमारा सप्लाई मेडिकल ऊपर वाले के जाए। मध्य प्रदेश में इतनी मेडिकल इतना पेशेंट नहीं है कि हमारा एक वो क्यूब मीटर लग रहा हो। इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं, वो भी चल रहे हैं। अभी सिर्फ इतना बोला गया है हमारे कलेक्टर महोदय भोपाल ने कि मान लीजिए 8 दिन के अंदर 3 दिन अगर मेडिकल में जा रहा है तो वो 4 दिन जाएंगे, बाकी इंडस्ट्रीज भी चलेगी। और ये 100% ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो कितने दिन कर रोकेंगे, उनको अभी मार्केट है ना ये भाई, उनका भी है, उनको भी पैसा मिल रहा है ना। यहाँ कोई फ्री में तो महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को दे नहीं रही, पैसा तो ले रही है ना, उनको भी बिजनेस करना है, तो आज नहीं कल नहीं परसों तो उनको देना ही पड़ेगा। और नहीं दे रहे हैं जब तक हमको भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री हमारे दुकानदार आगे पीछे करेंगे। हमारे लिए पहली प्राथमिकता तो नागरिक है, हॉस्पिटल्स है, हम करेंगे उसको कंप्रोमाइज करेंगे, ये है सुदेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल समीम जी, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के जो ऑक्सीजन निर्माता हैं उन लोगों ने जो फैसला लिया है, उनका कहना है कि जो इंडस्ट्री की सप्लाई है उसको कम कर वो लोग आने वाले समय में हॉस्पिटल की सप्लाई अधिक करेंगे। नितिन जी आपसे सवाल है, कोविड को लेकर अगर बात की जाए, अपडेट चूंकि पूरे प्रदेश को आप कवर करते हैं, मध्य प्रदेश के हालात किस तरह के हैं, क्या इस तरह के क्या भयावह हैं, क्या जिस तरह से बात कही गई थी, या कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हैं और ऑक्सीजन को लेकर भी कोई तकलीफ नहीं है? देखिए, एक ओवरऑल कवरेज को आप इसको बहुत आसान शब्दों में हम पब्लिक को समझा सकते हैं। प्रदेश में आज की तारीख तक अगर मान ले तो 80,000 के लगभग एक्टिव केसेस हैं कोरोना के, इनमें से तकरीबन 60,000 ठीक हो चुके हैं। कुल जमा 20,000 मरीज
बहुत जो बड़ा आंकड़ा मैं बता रहा हूं, मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूं, एक्चुअल आंकड़ा इससे कम है। तकरीबन 20,000 मरीज प्रदेश के 52 जिलों के अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती हैं, इलाज करा रहे हैं अपना। इनमें से भी केवल जो 5% लोग होते हैं जो क्रिटिकल मरीज होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 20,000 का यदि 5% मान ले तो 1,000 आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रोज की। अगर हम आज की डेट की सप्लाई की बात करें तो इससे 4 गुना ज्यादा जो सप्लाई जो प्रोडक्शन है वो हमारा वैसे भी हो रहा है। तो कोई बहुत संकट की बात नहीं है। अगर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे, डबल ट्रिपल या इससे 4 गुने भी हो जाएंगे एक्टिव केसेस, तो भी रेगुलर सप्लाई मेडिकल को जो जा रही है वो जाती रहेगी और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उतने लोगों को सप्लाई हो रही है। फिलहाल बात करें तो आज तक एज ऑन टुडे अभी तक ये ऐसी कंडीशन कहीं नहीं आई है कि कोई कैजुअलिटी कोरोना में हुई हो कि जहां ऑक्सीजन की कमी आई हो, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो जारी है और बमुश्किल 1000 से 1200 लोगों को ऑक्सीजन लगती है। तो ऐसे में अगर ये मान लेंगे अगर पाइप्स के जरिए सप्लाई होते तो रोज की 400 से 500 सिलेंडर्स की के जरिए इस आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। रोज के 20,000 सिलेंडर रोज के भरे जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो उनमें से 400-500 सिलेंडर्स अगर मेडिकल के लिए चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। आने वाले समय के हिसाब से भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज ये सामने आएगा नहीं। सुरेश जी। समीम जी, आपसे एक सवाल है। समीम चैंपियन, चूंकि आपको चैंपियन की भूमिका निभाना है, मध्य प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाना है। चूंकि ये एक चैलेंज है और पहले कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो उससे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर में जाएगी और पहले एक टैंकर में जाती थी। तो इसको लेकर किस तरह की आपकी तैयारी है, आप लोगों की तैयारी है, और कितना फर्क पड़ेगा इसमें और उसमें? सुरेश भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होता, पहले टैंकर्स आते थे और वो हॉस्पिटल में सप्लाई होते थे। अब ऐसी महामारी है सामने कोविड को देखते हुए, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है। थोड़ा सा ये है कि जहाँ 2 गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ 3 गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। और रही बात, हमारा मैन्युफैक्चरर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके इसके माध्यम से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि उनको को करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन उसके फैक्ट्री के मालिक कर्मचारी 24 आवर्स फैक्ट्री चला रहा है, तो उनको और उनका मनोबल बढ़ाएं। आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि आप भी सुरेश भाई उनको धन्यवाद बोलें। बहुत लगे हुए हैं, काफी दिन से लगे, अब उनकी और थोड़ी सी बढ़ गई है। तो पर मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये 2-4 दिन के अंदर जो इंडस्ट्री है वो भी चालू हो जाती है। और ट्रांसपोर्टेशन का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सब फैक्ट्री वालों के पास भी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं और अपने हॉस्पिटल वालों के पास भी अपने अपने ऑटो होते हैं। ट्रक से भर के मैन्युफैक्चर के पास आते हैं, ट्रेडर के पास आते हैं, वहाँ से वो छोटी छोटी ऑटो से और उससे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी परेशानी अभी तक सुनने में नहीं आई हो, ना कभी आएगी कि किसी को ऑक्सीजन चाहिए हो। हॉस्पिटल पे बहुत ध्यान रखा गया है ये प्रशासन ने। भोपाल कलेक्टर, मैं अपने भोपाल कलेक्टर की बोल रहा हूँ, वैसे मध्य प्रदेश पूरे कलेक्टरों का पूरा रुझान हॉस्पिटलों पे ये ऑक्सीजन पे है, ये मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए खुश है। देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। और बात की जाए इस पूरे घटना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसको लोग सियासत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां पर जो हालात बने हुए थे, वहां पर मरीज बहुत आ रहे थे, इसके लिए सप्लाई बंद करने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात की, उन्होंने यह भी कहा कि इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह का मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को और वहां उनकी मिलीजुली सरकार है, उनसे बात करना चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है, उजला पक्ष यह है
कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से इससे लड़ने की तैयारी है, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की तैयारी है, चाहे वो सरकार का पहलू हो या इंडस्ट्रीज का पहलू हो। फर्क यही पड़ेगा, पहले तरल रूप में आती थी और अब इसको सिलेंडर के रूप में अस्पतालों में सप्लाई किया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी समस्या जरूर आएगी लेकिन उससे निपट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरोकार की भूमिका हमेशा से निभाता रहा है और लोगों को यही बताने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की समस्या नहीं है। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।